स्पिरिचुअल कैजुअलिटीज एंड देयर सॉल्यूशन, आध्यात्मिक या साधना पथ की दुर्घटनाएं और कैसे उसका हम निदान कर सकते हैं, अपने आप में बहुत ही अद्भुत और आवश्यक विषय है। इसके लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि ये विषय चुना गया। माता जी एक जगह कहती हैं कि द पाथ इज लॉन्ग, path is long but surrender makes it short. The path is difficult but self giving makes it easy. पथ कठिन है, इसीलिए पुराने समय में, आज हम लोग सुबह वेद काल की बात कर रहे थे, वो हर किसी को नहीं इनिशिएट किया जाता था। कोई भी योग का पथ मास मूवमेंट नहीं होता है, वो एक रिलीजियस मूवमेंट होता है। रिलीजन और आध्यात्मिकता में अंतर है। रिलीजन में हम मानते हैं थोड़ा एक्साइटमेंट है, थोड़ा नाच गाना है, थोड़ा शोभा यात्रा है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ एक सीरियस विषय है। सीरियस का मतलब ये नहीं कि मुंह लटका के रहना है, क्योंकि ये बहुत आनंद का भी विषय है, लेकिन ये हम जैसे गीता कहती है स्पिरिट ऑफ लैक्सिटी, ठीक है हो जाएगा अपने आप, उस तरह से हम इस पथ पे नहीं चल सकते हैं। इस बात को बहुत तरह से हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। एक कहानी हम सब ने सुनी होगी, श्री कृष्ण जी की कहानी है कि गोपी मटके में पानी लेके जा रही हैं और श्री कृष्ण बार बार मटकी को फोड़ देते हैं। अब ये हम लोग रास करते हैं इस पर, इसका जो अर्थ है इस पर पूरी एक भजन लिखा हुआ है कि बहुत कठिन है डगर पन घट की। मटकी लेके जा रहे हैं तो क्या है, उसमें पानी भर के आपको लाना है, तो कठिनाई क्या है, क्योंकि बार बार मटकी को तोड़ दिया जाता है। तो ये एक आध्यात्मिक जीवन के में आने वाली कठिनाइयों का ये वर्णन है। माता जी बताती हैं कि पुराने समय में इसीलिए किसी को भी इस पथ में या किसी पथ में लेने के पहले एक टेस्ट होता था। वो बताती हैं, उसमें एक कहानी बताती हैं मिडिल ईस्टर्न योगी की, कि किस तरह से उसने केवल एक छोटा सा टेस्ट लिया कि ये बक्सा तुम पास गांव में किसी को दे आना, लेकिन ये बक्सा खोलना मत। कोई गया था बोलने की मुझे दीक्षा दे दो, तो गुरु ने कहा पहले ये बक्सा ले जाओ, लेकिन खोलना मत। अब वो शिष्य के दिमाग में खोले क्यों नहीं, ऐसा क्या है, खोलने से क्या होगा, मैं तो चोर नहीं हूं, और वो बक्से में ताला भी नहीं लगा था। तो बाद में उसको लोभ संवरण नहीं हुआ, बक्सा खोला, उसमें एक चूहा था, निकल के भाग गया। अब उसको बहुत दुख लगे, चूहा कहाँ से पकड़ेगा, तो वापस आके गुरु को बोला कि मैं आई एम सॉरी, मेरे से भूल हो गई। तो गुरु ने कहा कि तुम एक चूहा संभाल नहीं सकते हो, साधना में जो मिलेगा उसको कैसे संभालोगे, तो अभी तुम योग्य नहीं हो। पहले बहुत शेरविंद भी बहुत लोग को वो रिफ्यूज करते थे, योग में प्रवेश नहीं देते थे, खासकर यंग पीपल एडोलेसेंट में तो मना करते थे, क्योंकि वो बाद में बहुत सारी चीजें इंसान के अंदर होती हैं जो निकलती हैं, और अनलेस व्यक्ति पूरी तरह से रूटेड नहीं हो, डिटरमिन्ड नहीं हो। एक शब्द जो शेरविंद यूज करते हैं बार बार, कॉल फॉर द योगा। सच में अगर ये है कॉल, क्या मतलब होता है कि यही मेरे जीवन का अब लक्ष्य है और कुछ नहीं। माता जी प्रारंभ में ही बताती हैं कि योग तुम क्यों चुनते हो, इस प्रश्न को पहले क्लियर कर लो। पावर पाने के लिए, योगी बनने के लिए, सुपरमैन बनने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, मां कहती है नन ऑफ दीज मोटिव्स शो दैट यू आर रेडी फॉर द पाथ। फिर मां कहती है कि क्या तुम भगवान को केवल भगवान के लिए, द डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन, क्या भगवान ही तुम्हारे जीवन की श्वास है, रीजन, जीने का कारण, तब कहा जा सकता है कि तुम पथ के लिए तैयार हो। तो इसका तो पहले प्रिवेंशन ही इतना जरूरी है, और इसलिए श्री अरविंद के योग में कभी भी एक मास मूवमेंट के रूप में ढोल पीट के जाना, डिक्लेयर करना, ये सब नहीं है। बहुत ही एक जैसे मिलिट्री में हर किसी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बहुत कठिन टेस्ट होता है, और बहुत अच्छा है अभी अग्निवीर है, पहले आप उससे गुजरिए 4 साल, दिखाइए कि आप रेडी हैं कि नहीं, क्योंकि
एक्साइटमेंट में चले जाएंगे तो जब उधर से बुलेट आएगा तो आप पता नहीं चलेगा कि किधर जाना है। तो माता जी इसलिए बताती हैं कि पहले ये जरूरी है कि हम कुछ जीवन में साइकोलॉजिकल क्वालिटीज डेवलप करें। वो चंपक फूल के बारे में कहती हैं कि इसमें 5 साइकोलॉजिकल क्वालिटीज, या माता जी के सिंबल को देखें तो उसमें जो प्रमुख क्वालिटीज हैं, जैसे करेज, साहस की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होगा कि दृश्य एकदम आसुरी माया किस किस तरह से एक्ट करती है। अर्जुन जो श्री कृष्ण का इतना करीब है, ऐसा अवसर आता है कि बेटा छिन गया, अगले दिन ऐसा लगता है कि वो खुद चिता में जाने वाला है। ऐसे समय भी क्या चीज बचाती है अर्जुन को कि कोई बात नहीं कृष्ण, आप जैसा बोलेंगे अब मैं वैसा करूंगा। यह नहीं कि कृष्ण जी से पूछकर उसने व्रत किया था, कर दिया था अपना एक क्षत्रिय ईगो में, लेकिन फिर भी कृष्ण की तरफ मुड़ा रहा। ये नहीं उसने कहा आपने मेरा बेटा छीन लिया, कैसे भगवान है। सोचिए एक क्षण के लिए अभिमन्यु का जब वध होता है और अगले दिन का जो सीन होता है जब वो जयद्रथ को वध करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं इस जीवन में जो आएंगी, घटनाएं, दृश्य इत्यादि इत्यादि। तो माँ कहती है कुछ चीजें अपने साथ रख के चलो, बहुत साहस चाहिए यात्रा में। जैसे एक बच्चा होता है जब जन्म लेता है तो बड़ा जीवन बहुत सुंदर होता है, माँ सब खिला देती है, पिताजी उसको जो चाहिए बेटा ये ले लो। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तब उसको जीवन का चैलेंज फेस करना पड़ता है, और पिता माता स्वयं उसको कहते हैं तो बाहर जा, चैलेंज फेस कर। वही 5 साल 10 साल में माँ जितना उसको लाड़ दुलार, अब माँ क्या कहती है, स्कूल जा, मम्मी वहां बहुत कठिन है, कोई बात नहीं। पिता क्या कहते हैं, नौकरी कर, बाहर जा। पिताजी आपका पैसा से मैं नहीं खा सकता हूं, नहीं। तो उसी प्रकार से साधना की जो एक प्रारंभिक स्टेज है बड़ी सिंपल होती है, सुंदर होती है। माता जी एक जगह कहती हैं, आई थिंक दादा के पास भी एक लेटर रहता था, पैम्फलेट था, और वो पैम्फलेट कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 12 में पेज नंबर 47 पर है। एन एडवाइस टू न्यू कमर्स, जो नए नए आते हैं योग साधना में, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग आश्रम आ रहे थे, क्योंकि कुछ जिनके बच्चे पढ़ने लगे, स्कूल खुल गया, कुछ जो टीचर्स बन के आ रहे थे योग की प्रवृत्ति से नहीं, टीचिंग के लिए, कुछ पढ़ने आ रहे थे। तो वहां माँ ने एक एडवाइस दिया कि जब पहले पहले लोग आते हैं तो चैत्य के भाव से आते हैं, कोई ना कोई चीज आकर्षित करती है, भगवान है, दिव्यता है, अच्छा लगता है, बहुत सारे कारण होते हैं। माँ कहती है लेकिन जब वो एक बार, और उस समय सब अच्छा लगता है, अरे कितना अच्छा है, सब कुछ अमृत लगता है, वो धूप नहीं लगती है पौंडीचेरी की, लगता है अरे वाह बहुत सुहाना समय है। लेकिन जब रहने लगते हैं, जब इस पथ पर चलने लगते हैं, तो प्रकृति की सारी कठिनाइयां वो धीरे धीरे निकलती हैं। अभी बड़ी सुंदर बात बता रहे थे कि माँ का नाम लेने से वो कठिनाइयां दूर रहती हैं। तो शुरू शुरू में ऐसी अवस्था होती है कि हम माँ का नाम ले रहे हैं, प्यार से जा रहे हैं, तो कठिनाइयां नहीं। लेकिन अब यहाँ समस्या ये है कि कठिनाई आज नहीं तो कल सामने आएगी। सनलिट पाथ के बारे में भी श्री अरविंद कहते हैं कि सनलिट पाथ का अर्थ ही नहीं कि डिफिकल्टीज वोंट कम, लेकिन आप उससे सुरक्षित होके जाएंगे। क्यों आएंगी? क्योंकि ये रूपांतरण का योग है। अगर हमको पता ही नहीं है हमारे अंदर क्या है, वो निकलेगा। बहुत कुछ है जो हमारे अंदर अवचेतना में पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने जन्मों की गांठ है, कालिक है, धूल मट्टी है, कीचड़ है, क्या क्या हम लोग ने डाला हुआ है अनजाने में, वो सब बाहर निकलता है। और उसके द्वार से नन कैन रीच हेवन हु हैज नॉट पास थ्रू हेल। आज नहीं तो कल ये आता है। तो शुरू में ही कुछ चीजों को, जैसे यात्रा करते हैं ना, तो बैग में ये रख लिया, वो रख लिया, माँ बताती है ना बेटा ये रख लिया, वो रख लिया। वैसे ही डिवाइन मदर बताती हैं इक्वानिमिटी रख लिया, इक्वानिमिटी नहीं रखा है प्रॉब्लम आ सकती है। और ये कैसे हमको रखना होता है? जीवन की घटनाओं में बहुत सारी घटनाएं होंगी जो जिसमें हमारे विपरीत किसी ने कुछ काम कर दिया, या कोई हमारा विरोध कर रहा है, हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, ये सब कृपा है। उस समय हमको ध्यान रखना, अरे मेरा लक्ष्य ये थोड़ी कि ये मेरी बात माने, ऐसे सुने, मेरा लक्ष्य तो माँ है, ये अवसर है मुझे इक्वानिमिटी डेवलप करने का। कभी
सुख सुविधाएं होंगी, कभी कुछ नहीं होगा, चटाई होगी, एसी नहीं होगा, पंखा नहीं होगा। इन सब अवस्थाओं में कैसे हम लोग समता का अभ्यास बार बार, श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में मैक्सिमम चैप्टर्स इक्वेनिमिटी पर है, फंडामेंटल प्रैक्टिस ऑफ योग। कोई प्रेस कर रहा है तब भी इक्वेनिमिटी, हाँ हाँ हम तो, और बहुत बार ये नहीं कि हम बाहर क्या कह रहे हैं, बाहर नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, तो माता जी का है, लेकिन अंदर हाँ बहुत अच्छा बात है। तो ये इक्वेनिमिटी। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब सब कुछ लग रहा है कि उल्टा हो रहा है, फिर भी आप एंड्योर कर रहे हो उसको। सहन शक्ति, है बहुत बड़ी शक्ति है, सहने की शक्ति, एंड्योरेंस। उसके साथ में माता जी ऑफ कोर्स फेथ, डिवोशन, सरेंडर, परसिवरेंस। अंत में कौन पहुंचता है? जो यात्रा में चलता रहता है। अगर हाथ पांव नहीं चल रहे हैं तो उसका हृदय चल रहा है, जाना मुझे वहां है, कोई बात नहीं है, हाथ पांव नहीं जा रहे हैं, लेकिन मन से हम वहां जा रहे हैं। ये सब चीज को अपने बैग में अच्छे से पैक करना है, क्योंकि मार्ग में 3 तरह की शक्तियां हैं जो रोकती हैं और अलग अलग ढंग से रोकती हैं। एक प्रकृति की प्राकृतिक शक्तियां। अब नॉर्मल लाइफ में बहुत कुछ है जो हम लोग समझते हैं कि तो नॉर्मल है, गुस्सा आने में क्या बुराई है, वो भी अपने बेटे पर, अपनी पत्नी पर, हमको तो अधिकार है। ये सब बेकार की चीजें किनारे रखनी होती है, लेकिन शुरू में ऐसे ही जीवन, सामाजिक जीवन है, यही होता है ना। अरे मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, अभी उल्टा हो गया है, मेरा हस्बैंड है, मैं गुस्सा कर सकती हूं, वॉट एवर इट इज। ये जो भाव की बहुत सी चीजें नॉर्मल और नेचुरल हैं, ये चीजें योग में नहीं एक्सेप्टेबल है। श्री अरविंद यहां तक कहते हैं, किसी ने उनसे पूछा कि फिजिकल रिलेशन है अपनी पत्नी के साथ तो ठीक है ना? श्री अरविंद कहते नहीं, उसका प्रभाव वही है। जस्ट इमेजिन, ये नहीं कि हमारी पत्नी है तो ये चीज, वो सामाजिक व्यवस्था में ठीक है, समाज में एक नैतिकता काम करती है, विच इज ऑल राइट, जरूरी है ताकि समाज टूट ना जाए, बिखर ना जाए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप गुस्सा अपने वाइफ पर, बच्चे पर हो रहे हैं या किसी और पर। क्रोध इज हार्मफुल। तो ये सारी चीजें जो नेचुरल हैं अभी मनुष्य के लिए, वो सब चीजों का त्याग, षड्रिपु जिसको कहा गया, उसे माने एक और सबसे बड़ा जोड़ दिया, भय। तो ये सबका त्याग, क्योंकि इसके साथ ये बांध लेगा, बुरी तरह नचा देगा। इसके बाद दूसरे लेवल की जो शक्तियां होती हैं वो एडवर्स और होस्टाइल फोर्सेस, और ये बहुत तरह की माया रचती हैं। रावण की कहानी क्या है? भक्त है प्रारंभ में, लेकिन क्या छिपा है उसके अंदर? एम्बिशन। मां कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर एम्बिशन है, डोंट टच द फायर ऑफ योगा। वो क्या रूट ले लेगा? मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन रहा हूं, भगवान का काम कर रहा हूं। देखो सब लोग कहते हैं भगवान का काम कर रहा हूं, अरे भगवान का काम भगवान कर रहे। जिस दिन अगर अर्जुन सोचता मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, खत्म हो जाता वो। कृष्ण ये कह सकते हैं कि मैंने तुझे चुना है, आज तू है तो नहीं करेगा, किसी को भी मैं उठा के इंस्ट्रूमेंट बना लूंगा। वो कृष्ण जी की महिमा है। लेकिन यदि अर्जुन समझने लगता कि मैं बहुत बड़ा हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं, और अर्जुन के अंदर ये भाव आ रहा था, इसीलिए अंत में लास्ट में जब हम लोग भागवत पढ़ते हैं, बहुत दुख भरी कहानी है कि जब श्री कृष्ण चले जाते हैं ये लीला से त्याग करके, और श्री कृष्ण जी की पत्नियों को ले जा रहे हैं कुछ डाकू, और अर्जुन उनको रोकना चाहते हैं, गांडीव नहीं उठा पाते हैं। तब उनको ये स्मरण आता है कि मुझे अभिमान हो गया था कि मैं कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें प्रारंभ से, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। रावण के अंदर क्या था कि महत्वाकांक्षा। इसलिए शिव जी के पास अल्टीमेट पावर है, ये पावर मुझे मिल गई, सिद्धियां आ गई, तब तो बस। तो पहले वो क्या करता है, सारे वो फोर्सेस ऑफ डेस्टिनी इन सबको काबू में करता है, लेकिन अल्टीमेट पावर तो शिव के पास है। तो क्या चाहता है कि शिव जी को मैं घर में ले आके लंका में परमानेंटली बंद कर दूं। एक बार वो आ गए तो बस मैं ही, सबसे अल्टीमेट पावर मेरे पास है। तो
बाकी घटनाक्रम हम सबको पता है, क्योंकि उसके अंदर जो छिपा एम्बिशन था वो निकल आता है, वो विरोधी बन जाता है भगवान का। देखिए कितने छल से वो आती हैं, लेकिन फिर भी पावर उसको चाहिए। तो फिर माता सीता को जानता है कि चीज द अल्टीमेट पावर, तो उनको मैं ले जाऊंगा। अब वो ले जाके तो उसने जो भूल की, उसका भूल अल्टीमेटली उसका अंत इस तरह से होना था। तो माँ कहती है प्रारंभ में देख लो, महत्वाकांक्षा किसी तरह की, और स्पिरिचुअल लाइफ में चीजें बहुत कलर करके, एडवर्ड फोर्सेस बहुत अद्भुत तरह से वो कलर करके आएंगी। आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, उसमें एम्बिशन हो सकता है, इसमें हो सकता है, हमारे अंदर थोड़ी है। 4 प्रकार के ये असुर हैं जो काम करते हैं, उसमें सबसे कॉमन अनकॉन्शियसनेस, और वो ऐसे काम करता है कि इवन जब हम शिव जी की वो शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसका नाम है अपस्मार, जो हमको अचेत कर देता है। शिव भी उसको मार नहीं सकते हैं, उसके ऊपर वो नृत्य करते हैं। अपस्मार को पांव के नीचे रख के नटराज का वो देखिए, बट ही कैन नॉट किल और डिसॉल्व हिम। माता जी ने ये काम लिया है कि शी विल ट्रांसफॉर्म दिस असुर ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियस, कितने चीजों में हम अनकॉन्शियस है। माता जी एक सिंपल एक्सरसाइज बताती हैं, आश्रम में बताती हैं, सब पर लागू होती है। कहती हैं कि तुम लोग यहाँ बचपन से रह रहे हो, तुमने सुना हुआ है सुपर माइंड, ये वो सब सुना हुआ है तुमने, कोई टेस्ट लेने वाला नहीं है, किताब में लिखा है, मैंने बोला है। तुम लोग समाधि जाते हो, रोज प्रणाम करते हो, तुमको पता है तुम क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, समाधि पे प्रणाम क्यों करते हो। अब देखिए कॉन्शियस, बिकमिंग कॉन्शियस वहां से प्रारंभ होता है। बात ये नहीं कि हमने कर दिया, लेकिन क्यों किया, इसके पीछे क्या था, मेरे अंदर भाव क्या था, मैं इस पथ पे क्यों चल रहा हूं, रोज क्यों जाता हूं, ये काम क्यों करता हूं। ये कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए एक लाइन है सावित्री में, वी मस्ट सर्च अवर बीइंग विद स्पिरिचुअल फायर। और एक शब्द में कहें तो सिंसेरिटी, रियल मोटिव, असल चीज वही है। ये नहीं है कि कितनी देर हम बैठ के आंख मूंदते हैं, यह है कि हम किस लिए आंख मूंद के, किस लिए माँ का जप कर रहे हैं, किस लिए माँ का भजन कर रहे हैं। और आज नहीं तो कल वो निकल जाता है, पता चल जाता है रियल मोटिव। तो इसलिए एडवर्स फोर्सेस छिपा करके छद्म भेष में, और माँ कहती है कि सबको लगता है नहीं नहीं मेरा तो बहुत अच्छा प्योर है मेरे अंदर। सबसे भयानक अवस्था है ना, खुद को ये कहना मैं तो बड़ा इम्प्योर हूं, वो तामसिक प्रभाव है ना, ये कि मैं बहुत प्योर हूं, बाकी सब देखो। जस्ट बी ए लिटिल चाइल्ड, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। माँ कहती विनम्रता और विजिलेंस 2 चीजें हमको बचाती हैं एडवर्स फोर्सेस के आक्रमण से। और होस्टाइल फोर्सेस वो तो कंप्लीटली फॉल्सहुड, वहां पे सत्य को झूठ और झूठ को सच, वो ऐसा प्रभाव होता है जिसमें इंसान देख नहीं पाता है कि जिसको मैं सच समझ रहा हूं वो झूठ है, और जो जिसको मैं झुटला रहा हूं वो सच है। हम देख नहीं पा रहे हैं, और उनके प्रभाव से एबनॉर्मल डिप्रेशन, कॉमनेस्ट जो चीज होती है स्पिरिचुअल लाइफ की कैजुअलिटी में, वो है काइंड ऑफ डिप्रेशन। और आज के संसार में एक अलग तरह का अवसाद आना शुरू हो गया है जो स्पिरिचुअल लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, किंतु बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको अंदर में कुछ घुटन महसूस होती है। घुटन महसूस इसलिए होती है क्योंकि वो अपने रियल लाइफ को जी नहीं रहे हैं, जो सच्चा जीवन है। बहुत सारी महिलाओं को भी होती है, घुटन होती है। क्यों बोलते हैं मेरे पास तो आके, मुझे अंदर में घुटन होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप अपना सच्चा जीवन नहीं जी रहे। क्योंकि महिलाएं अपने आप को बांध लेती हैं, समाज है, व्यक्ति है, तो वो अपना ट्रुथ को नहीं जी पाती हैं। तो इस कारण अंदर में कुछ चीज स्टाइफल करती है। मतलब बटरफ्लाई रेडी है पंख निकाल के उड़ने के लिए, लेकिन उड़ना आसान नहीं है। जैसे ही उड़ना प्रारंभ करते हैं वो फ्रीडम के नाम पर कहीं भी चले जाते हैं। माता जी बताती हैं आश्रम में फ्रीडम दिया है। अब फ्रीडम एक बड़ी अद्भुत बात है, अगर उसका सही उपयोग हो तो हमको मुक्त कर सकती है। फ्रीडम इज द रोड टू फ्रीडम, क्योंकि तब हम चाहें तो किसी बंधन में ना बने और केवल भगवान से बन जाए। और वही फ्रीडम चाहे तो हमको बुरी तरह गिरा सकती है।
तो माँ एक जगह बताती है, फ्रीडम डज नॉट मीन दैट वी आर हियर टू डू वट एवर वी फील लाइक। फ्रीडम का ये अर्थ कभी नहीं होता है। फ्रीडम मतलब नाउ आई विल मेक कॉन्शियस चॉइसेस, कोई और मेरे निर्णय को डिक्टेट नहीं करेगा, मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लूंगा कि मैं इस दिशा में जा रहा हूं, जाना है। बहुत लोग हैं जो बांधेंगे, मैं नहीं बांधूंगा क्योंकि मुझे उधर जाना है। तो ये फॉल्सहुड, होस्टाइल फोर्सेस का आक्रमण, एबनॉर्मल डिप्रेशन। एक और कारण ये होता है जब हम अपने अंदर, ये दादा के लाइफ में दादा स्वयं लिखते हैं कि वो बीच में बहुत डिप्रेशन से गुजरते थे। तो एक बार मतलब डिप्रेशन ऐसा होता था, एक बार टेनिस छोड़ करके चले जा रहे हैं, माँ खेल रही हैं पर रैकेट रख के चलना शुरू कर दिया, माँ पीछे पीछे जा रही है, पकड़ रही है उनको, वेयर आर यू गोइंग। ओ, आधा गुस्सा आधा डिप्रेशन। एक दिन माँ पकड़ करके उनको लिटरली ले करके शेरविंद के सामने चली गई और बताया उनकी तरफ पॉइंट करके, ये दादा का खुद का लिखा हुआ संस्मरण है। तो शेरविंद ने केवल इतना कहा और दादा बताते उस दिन से मेरा डिप्रेशन लिफ्ट होना शुरू हुआ। बाद में बताते हैं कि उसका कारण क्या था। उसका कारण था कि जो डिजायर्स, कामनाएं होती हैं, अब उनको जाना है, शमन होना है। तो जब वो डिजायर नॉर्मली नहीं फुलफिल होती हैं तो डिप्रेशन आता है। लेकिन साधना में भगवान बिना उस मार्ग के उन डिजायर को काटना शुरू करते हैं। तो अंदर में लेकिन प्राण तो वही है, वो डिप्रेशन के मार्ग से गुजरेगा, मन नहीं लगेगा कोई चीज में, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर में जो डिजायर्ड सेल्फ है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। ये साधना यूनिक चीज है। लड़ना अपनी कामनाओं से इज नॉट एन इजी टास्क। उसी तरह अहंकार, ये दो जो मुख्य शत्रु हैं। अहंकार इतने रूप ले लेकर के आता है, इसीलिए वो दशानन का इसमें भी रूप ले लेता है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है। क्या क्या रूप ले लेता है। मैं 50 साल से योग से जुड़ा हूं, मैं आश्रम के बाहर कभी नहीं गया। क्या 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 रूप ले सकता है। मैं रोज आश्रम के बाहर में झाड़ू लगाता हूं सुबह 3 बजे। ऐसा ऐसा रूप ले सकता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। तो एक बार किसी ने कहा कि ये लोग जो बोलते हैं जगह जगह जाके, बड़ा अहंकार हो जाता है उनको। मैंने कहा हाँ सच बात है, सचेत रहना चाहिए। और बहुत लोगों को यह अहंकार होता है कि वो नहीं जाते हैं बोलने। अहंकार कोई दौर से आ जाएगा। वो छद्म वेश धरने में बहुत कुशल है। और अहंकार को हटाने का एक ही तरीका है, कांस्टेंट सरेंडर, कांस्टेंट सरेंडर और विजिलेंस, सिंसेरिटी। पता नहीं चल रहा है लेकिन उसको पकड़ के, जैसी डिटेक्ट हुआ मां कहती रोज निकाल के उस कीड़े को ना दूर फेंको। आएगा 50 बार आएगा, हर बार उसको ये अंदर की सर्जरी चलती रहनी है। और अगर ये चलती रहती है तो इवन असाध्य कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। ये तो मैं बता सकता हूं कि इट इज अल्टीमेटली विक्ट्री कम्स टू द मोस्ट परसिवरिंग। जो बीच में छोड़ देते हैं। एक और चीज होती है ल्योर, अट्रैक्शन फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। और उसमें भी एक एम्बिशन है, मुझे अनुभव होना है। मुझे अनुभव क्यों नहीं हुआ। मैं एक बहुत अच्छे लोग कहते थे, बहुत अच्छे साधक हैं, शायद कई लोग कनेक्ट भी हों, अपने पांडिचेरी में थे, उड़ीसा के थे। और किसी ने उनको बोला मेरे से मिलने के लिए। वो बोले थे नहीं यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या है, लड़का लड़की लोग बैठ के साथ में खाना खा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ ब्रह्म कुमारी। तो मैंने बोला इनको जाने दो, इनको ही इज नॉट रेडी फॉर द पाथ। नहीं बहुत सिंसियर है। नहीं, सिंसियरिटी यहीं पर आती है। सिंसियरिटी ये नहीं है कि वो सफेद कपड़ा पहन के हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं। देखिए अंदर में ये सब छिपा है, इसीलिए हम देख रहे हैं। वो देखो वहां लड़का लड़की साथ में बैठे हैं, क्यों? हमारे अंदर छिपा है ये, हम उसको बाहर में प्रकट नहीं कर रहे हैं।
लेकिन नोट कर रहे हैं। वो साधु की बात ना, कि सामने में एक वैश्या का घर है, साधु रोज गिन रहा है इसके घर कौन आया, कौन आया, कितने लोग आए, छी 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 छी। जब जाता है तो भगवान वो चित्रगुप्त के पास, सब चित्रगुप्त माने हिडन आई, हिडन कैमरा, चित्रगुप्त। वो ये नहीं केवल देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, वो अपना गुप्त जो सबकॉन्शियंट में मूवमेंट चल रहा है वो सब देखते हैं। तो कहते हैं तुम जाओ नरक में। अरे मैं तो इतना बड़ा साधु, मुझे आप नरक भेज रहे हैं, आपके कंप्यूटर में डेटा फीडिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है। कहते यहां नहीं होता, ये ओरिजिनल कंप्यूटर है। तो मैं तो कभी कुछ ऐसा नहीं किया। कहा किए नहीं, लेकिन सारा समय तुम्हारा ध्यान वहीं रहता था। नहीं मैं तो साधु था। साधु थे, साधु का काम होता है देखते रहना कि वो वैश्या के घर में कौन कौन जाता है। ये साधु है तुम्हारा, कपड़ा पहनने से साधु हो गए तुम, अच्छा। उधर वो वैश्या बेचारी, वो रोज कहती थी मैं क्या करूं प्रभु, हे नाथ मेरा ये अवस्था है, आप ही आना, जो भी मेरे पास आए आप उसमें चले जाना। और इस तरह वो जीवन जीती रही और भगवान ने उसको कल्याण किया। तो अंदर के मोटिव्स जो हिडन होते हैं ये मैटर करते हैं। बाहर के एक्शन इंपॉर्टेंट हैं, ये बात नहीं है कि हम कुछ भी कैसे भी करेंगे, लेकिन मोटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज बैठ के माला करके रावण भी बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हनुमान बन जाए। तो ये सारी चीजें होस्टाइल। लेकिन एक और श्रेणी के, ये जो मैं बात कर रहा था जिस सज्जन की, स्पिरिचुअल एंड डिवाइन फोर्सेस। वेदों में हम देखते हैं इंद्र आकर के लालच देते हैं, ये पदवी मिल जाएगा, वो स्वर्ग मिल जाएगा आपको, वहां प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि आप वहां एक स्पेशल उसमें भगवान के सलाहकार, उनके प्राइम मिनिस्टर के। मैं जब आया था तो किसी ने मुझे कहा था ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के आप स्पोक्स पर्सन बन जाइए। आपको तो बहुत हिंदू धर्म ये सब का पता है। मतलब स्पोक्स पर्सन बनना है तो माँ का बनूंगा, पार्टी का क्यों बनूंगा। ये बहुत प्रलोभन, क्योंकि उसमें पावर मिलती है ना, पावर के कारण व्यक्ति प्रलोभित हो जाता है। बहुत इस तरह के आकर्षण आएंगे और बहुत सारे योगियों को भी मैंने देखा है वो पावर के पीछे चले जाते हैं। माँ ने बताया कि नेवर डिस्प्ले पावर्स, ये एक प्रकार का भयानक एम्बिशन होता है। तो ये सारी चीजें डिवाइन एंड स्पिरिचुअल फोर्सेस भी टेस्ट लेती हैं। आदमी कहीं पर भी रुक सकता है। और इस चीज में पर्टिकुलरली मैं कहता हूँ स्पीकर्स वगैरह को बहुत सावधान होना चाहिए, या जो लोग किसी मूवमेंट में थोड़ा पोजीशन कुछ होती नहीं है, लेकिन जिनको लगता है कि मुझे पोजीशन है, क्योंकि वो कई बार वहां रुक सकते हैं। सब लोग उनको बोलेंगे तो वो रुक सकता है व्यक्ति। अंदर में वही जो सुबह देखा ना, अग्नि, टू गो फॉरवर्ड मोर मोर। इसलिए नहीं कि मुझे क्या एक्सपीरियंस होगा, ये भी लोगों के अंदर अवसाद का विषय होता है। एक व्यक्ति, अक्सर मैं मिलता हूं, लोग, अरे मैं तो इतना साल यहां रहा, मेरे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पहली बात तो ये सच नहीं होता है, मतलब, लेकिन उनका मेजर एक्सपीरियंस ठीक है। तो मैंने कहा आपने क्या सोचा था, जैसे आप आएंगे, जैसे श्री अरविंद ने 3 दिन में निर्वाण प्राप्त कर लिया तो मुझे निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। ये गोल जो करेक्ट होना चाहिए, गोल इज नॉट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस तभी होते हैं जब भगवान चाहते हैं। श्री अरविंद बार बार स्मरण कराते हैं कठोपनिषद की बात, ना यमात्मा न प्रवचने न मेधा न बहुना श्रुतेन। एक जगह और कहते हैं ना यमात्मा बलहीने, दिस इज नॉट फॉर द वीक। ये लाइट कैसे आती है, यम वेशे वृणुते आत्मा तेन लभ्यस्तश्चेस आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। जब भगवान का मन करेगा दिखा देंगे। काम ये नहीं है, हमारा काम क्या है, कितना हमने समर्पण किया, दैट इज द ओनली थिंग जो हमारे हाथ में है। और साधना भी निष्काम भाव से, ये एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे उसको तो हुआ स्पिरिचुअल जेलेसी, कंपटीशन, अरे उसको तो बहुत एक्सपीरियंस हुआ, अरे उसको तो देखो कितना करीब है, वो तो माता जी के रूम में रहता, अरे बहुत महान आदमी है। ऑल दिस हैज नो मीनिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। लोग
शेरविन से पत्र लिखते हैं, माताजी ने स्माइल किया, उससे ज्यादा समय बात किया, वो रोज जाके माताजी से मिलता है, कितना उसका बड़ा साधक होगा। शेरविन कहते हैं इस क्राइटेरिया पर कभी जज मत करना। ऐसे लोग थे जिनको शेरविन ने 45 मिनट टाइम दिया, वो जाके बहुत लोग से शेरविन के नाम पर पैसा लिया और खा गया। और लोगों ने क्यों दिया? क्योंकि पता चला कि वो 45 मिनट शेरविन ने उसको दिया था। और वहीं माताजी एक साधक के बारे में लिखती हैं, वो नहीं जाता था कोई इसमें, जैसे दर्शन डे, अब अंदर ही उसको पता भी चल गया कि मैं कब शरीर छोड़ रहा हूं। तो माता जी को जब किसी ने, ये अमंग द नॉट सो ग्रेट में बटीदा की किताब में, तो माता जी को किसी ने बताया, बोली हाँ वो सतत मेरे अंदर निवास करता है और मैं हमेशा उसके अंदर निवास करता हूं। तो ये बाहर का खेल है ही नहीं, ये पूरा का पूरा हमारे अंदर की सत्य निष्ठा पर डिपेंड करता है। ये सारा इस पथ में, इवन जैसा मैंने कहा, ल्योर ऑफ एक्सपीरियंसेस, इंसान एक पथ से दूसरे पथ, इसी के साथ एक और चीज, मिक्सिंग इन्फ्लुएंसेस। तो माता जी बताती हैं कि गुरु शॉपिंग करते हैं कुछ लोग, जैसे डॉक्टर शॉपिंग करते हैं ना, एक डॉक्टर के पास आते हैं, क्या है मेरा डायग्नोसिस, वो बोल दिया, ओ हाँ ठीक है, लेकिन उनको मन में संतुष्ट नहीं है। हाँ, दूसरा डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आपका सेकंड ओपिनियन चाहिए। अरे तुमको थर्ड भी चाहिएगा, फोर्थ भी चाहिएगा, क्योंकि डाउट है। और सेकंड ओपिनियन, फिर और कंफ्यूजन हो जाता है, ये वाला सही था कि वो, तो वो एक थर्ड ओपिनियन लेने चाहते हैं। अंत में जिसमें फेथ होगा उसके पास आप जाओगे। तो मां कहती है, चूज द गुरु इन होम यू हैव फेथ, जैसे डॉक्टर के केस में, एंड देन फिनिश, दैट्स इट। इन्फ्लुएंसेस मिक्स करना, ये भी गुरु के पास थोड़ा चले जाएं, क्या पता वहां से कुछ मिल जाए, ये वाला भी हम सुन लें, ये बहुत सारे हमारे पुराने संस्कार होते हैं जो कठिन होते हैं उनको छोड़ना। बोलता हूं मैं कुछ लोगों से कि आपने सब ये देवी देवता सब रखे हैं साथ में, मां शिरोबिंदु भी, क्योंकि वो होता है ना टिकट, कहाँ कहाँ कौन जाने, कौन काम आ जाए। लोग नंबर रखते हैं ना, पॉलिटिशियन, लॉयर, पुलिस, सबका। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में तो कंप्लीट सरेंडर है। वो एक ही को प्यार 10 लोगों से थोड़ी हो सकता है, प्यार एक से होता है, बाकी सबके साथ आपका संबंध जुड़ता है, अलग अलग तरह का भावनात्मक संबंध जुड़ सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में एकमात्र पूरी तरह, कितने कहानियां इस पर, तुलसीदास की कहानी है कि वो कोई कहता है कृष्ण जी के सामने, आप प्रणाम करो, कहते हैं भाई मेरे लिए, उन्होंने कपलेट लिखा, कहा कहूं छवि आपकी भले विराजो नाथ। कृष्ण जी आप मान गए, आप डिवाइन हो, बहुत अच्छे से विराज गए हो, मजा आ रहा है। कहा कहूं छवि आपकी भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके धनुष बाण लो हाथ। मुझे तो वो वाला रूप चाहिए। इसका अर्थ ही नहीं कि हमको नैरो हो जाना है। इस पर एक नलिंदा का आर्टिकल है, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो कृष्ण भक्ति या राम भक्ति कर रहा है वो इंफीरियर है, नहीं, उसका वो पथ है, मेरे लिए ये पथ है। मुझे अपने पथ के प्रति फेथफुल रहना है, उसको अपने पथ के प्रति फेथफुल रहना है, उसको कन्वर्ट नहीं करना है कि अरे रे ये ज्यादा बड़े हैं हमारे गुरु, ये सब नहीं करना है। वो अहंकार है, आपको अपना वो, और कभी सामने खड़े हो गए तो मां श्री अरविंद सबके अंदर हैं, इसी भाव से रहना है। तो ये इतने सारे इस पथ पे इंसान, कहाँ फिसलन, कहाँ खाई, दुर्गम स्थानों से अनेकों अनेकों भीषण फोर्सेज हैं जो आक्रमण करती हैं। जब तक हम साधारण जीवन जी रहे हैं तब तक वो ठीक है। आईसिस के रेंज, आईसिस माने इस्लामिक स्टेट, आप उसके सिटीजन हैं तो आपको जजिया कर नहीं लगेगा, आपके लिए पैसा भी है, सब है। आप दुबई के वासी हैं, सऊदी अरेबिया में पेट्रोल, सब आपको पैसा है। जिस दिन आप बोलेंगे कि नहीं मैं कन्वर्ट होना चाहता हूं और जाना चाहता हूं बाहर, उस दिन समस्या शुरू होगी। तो बल्कि योग यात्रा में जो सिंसियरली जाने का प्रण लेते हैं या निश्चय करते हैं, उनके ऊपर इन शक्तियों की नजर आने लगती है। पूतना की कहानी है ना
ठीक पता चल जाता है कि यहां पर कौन है, और वो दूध में विष मिला के ममता का स्वांग रच के उसको बांधती है। वो इस प्रकार से वो पॉइजन, और श्री अरविंद ने इसको वर्णन किया है सावित्री में। ये जो 2 कैंटो हैं, बहुत लोग पढ़ते नहीं है, थिंकिंग कि अरे वो डार्क, नहीं, उसमें सारा वर्णन है। बुक 2 कैंटो 7 और 8 कि वो ढूंढती है कहां पर एक लाइट जल रहा, अरे वहां पर, उसको ठीक पता चल जाता है, उसके पास वो इंफ्रारेड विजन है। आप समझ रहे हैं कि मैं कोई नहीं हूं, लेकिन उसके लिए आप डेंजरस हो गए हैं। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया था श्री अरविंदो इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन, उनको पता चल जाता है ये तो एस्केप करेगा मेरे नियम से, उसको वो अटैक करती है, ज्यादा अटैक करती है। लेकिन ये सच है, अंत में only were safe who kept God in their hearts, courage their armor, faith their sword, they must walk children and soldiers of the army of light। आक्रमण होगा क्योंकि वो जो फोर्सेज है उनको अल्टीमेटली क्या करने आती हैं, वो हम सबको टेस्ट भी करती हैं और परफेक्ट करती हैं। अब ये समझ आया कि कृष्ण जी ही मटकी फोड़ रहे हैं, क्योंकि मटकी कच्ची है, हमारा ध्यान नहीं है, तो मटकी भी पकेगी और ध्यान भी आएगा। तो यहाँ पर उस बात का स्मरण करना होता है कि कितने बार भी इंसान फिसलता है उतने बार उठेगा, पूरी श्रद्धा के साथ उठेगा। फेथ बहुत बड़ी शक्ति है, कुछ कल्याण श्रद्धा जिसकी बात श्री अरविंद कहते हैं, समर्पण। लेकिन ये ट्रुथ है इस पथ का। और माँ 2 बड़े सिंपल फॉर्मूला देती हैं जिसके साथ मैं समाप्त करूंगा। एडवर्स फोर्सेस के बारे में माँ कहती है गो पास्ट देम। अच्छा, वो आएंगी, दृश्य बड़ा भयानक, उलझिए मत। कुछ लोग देखना, अरे वो एडवर्स फोर्स, वो होस्टाइल फोर्स, अरे क्यों उसको इंपॉर्टेंस देते हैं? हमारा फोकस तो केवल डिवाइन मदर पर होना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? है, और हमको बस कॉन्शियस होना है कि उसके जाल में नहीं चले जाएं। लेकिन डोंट गिव इंपॉर्टेंस बाय थिंकिंग अबाउट होस्टाइल फोर्सेस। बहुत बार लोग ये बोलते हैं होस्टाइल फोर्स इधर, होस्टाइल फोर्स उधर। अरे हमको तो वासुदेवम सर्वमिति का दर्शन करना है, डिवाइन एवरीवेयर, नॉट होस्टाइल फोर्स एवरीवेयर। एवरीवेयर देयर इज डिवाइन एंड एवरीवेयर ऑल दीज फोर्सेस आर देयर, पर हमको चुनना डिवाइन को है। और दूसरी चीज मां कहती है लाफ, लर्न टू लाफ विद द लॉर्ड। कुछ लोग गलत तरह से सीरियस हो जाते हैं। मां कहती है जो लोग बहुत सीरियस, केवल मैं वर्चूज, ये वर्चू वो वर्चू, अंत में वो पूरे संसार को ही काट देते हैं, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर वर्चू को चुन के, वर्चुओसिटी इज नॉट योगा। वर्चू बीइंग वर्चुअस इज ए गुड थिंग, लेकिन वर्चू का जो अहंकार होता है, तो माँ कहती जो लोग बड़े वर्चुअस होते हैं वो बहुत बार हंसना भूल जाते हैं, चेयरफुल नहीं रहा। चेयरफुलनेस इज ए परफेक्ट रेमेडी। तो माँ कहती है जब वो ये भूल जाते हैं अपने ओवर वर्चुअसिटी में, उसको परफेक्शन समझने लगते हैं। मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, वो तो अपने आप में झूठ है, बट एनीवेज काम आज गलत, स्पिरिचुअल लाइफ में गलत सही का निर्णय केवल एक चीज से होता है, हमने वह काम, कुछ काम हमको भगवान से जोड़ते हैं, कुछ नहीं जोड़ते हैं, कुछ दूर ले जाते हैं। देयर इज नो अदर, देयर इज नॉट मॉरल राइट और रॉन्ग, बट जो हमको उनसे जोड़ दे वो सही है, जो तोड़ दे वो गलत है। तो माँ कहती है लेट अस अवॉइड दोस पीपल बिकॉज दे आर वेरी बोरिंग। तो ये मतलब नहीं है सीरियस होने का कि आज से मैं किधर देखूंगा नहीं, स्माइल नहीं करूंगा, ये नहीं है। ये तो भगवान के रास्ते में आनंद है, लेकिन कॉन्शियस रहना एक बात है, विजिलेंट रहना एक बात है, और बाहरी एकदम सीरियस जामा पहन लेना मतलब इंसान सिक्योर नहीं है साधना में। जो सिक्योर होता है वो ये कहता है प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब हनुमान जी लंका में जाने वाले हैं तो यही चीज उनके अंदर, तुलसीदास लिखते हैं लंका में जा रहे हो, असुर की नगरी है, लेकिन प्रविशी नगर कीजे सब काजा, जो काम राम जी ने दिया है वो करना है और कुछ नहीं। अब देखिए उनका ओबीडियंस, सीता जी को लेके नहीं आते हैं, क्यों? राम जी ने मुझे ये काम नहीं दिया है। परफेक्ट ओबीडियंस, सरेंडर।
राम जी ने तो मुझे कहा नहीं, वो ले जा सकते हैं। और ये अब पता चलता है राम जी का प्रयोजन केवल माता सीता को लाना नहीं था, रावण को भी वापस लाना था। तो प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी मदर एंड शोरबिंदो, उनको हृदय में रख के सारे काम करते जाने हैं। ये चीजें आएंगी, कोई बात नहीं है। वी हैव टू गो पास्ट देम, लाफ। निरोधा एक बार लिखते हैं कि अरे मैं फिर गिर गया तो क्या करूं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो वो दो प्रकार के बच्चे होते हैं ना, एक जो बच्चा उसको रोने लगता है, माँ भी बोलती है उसको, ग्राउंड को मारती है, क्यों गिरा दिया, ये सब नहीं करना है। कंप्लेन, ग्रम्बल, कंप्लेंट और ग्रम्बलिंग से ये फोर्सेज ज्यादा आती हैं। श्री अरविंद कहते कोई बात नहीं है, गिर पड़े, उठो, पैंट को झाड़ो और आगे बढ़ो। अरे मैं गिर गया, मैं पापी हूं, दुराचारी हूं, अनफिट हूं, ये सब चीजें बड़ी डेंजरस है। गिल्ट हो गया, मैं तो बेकार हूं, मुझे भगवान ने गलती कर दिया, गलती से में आ गया। उनको पता है हम क्या हैं, कौन है, कैसे हैं। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। पारस करत खरो, पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत खरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो। एक लोहा जो पूजा घर में रहता है, एक बधिक के यहाँ रहता है। पारस जब छू देता है तो वो दोनों लोहा को चेंज कर देता है। ये नहीं कहता है तुम बधिक के यहाँ, कसाई के यहाँ, तुमको मैं ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा, लेकिन पारस का टच होना चाहिए। लास्ट में, लास्टेस्ट लास्ट माता जी एक जगह कहती हैं, पता है तुम लोग क्यों सोचते हो कि तुम लोग अपनी कठिनाइयों को कॉन्कर नहीं कर सकते, मेरी कठिनाई इम्पॉसिबल है। क्रिश्चियन योग में इसका बहुत बड़ा, अरे मैं बहुत बड़ा पापी हूं, ये सब यहाँ नहीं है। माँ कहती है, यू नो, shall I tell you the reason? Because you are hypnotized by your difficulties, because you do not believe in grace. ग्रेस ग्रेस ग्रेस, और ग्रेस के साथ नो फियर। माँ एक जगह कहती है, फियर इज द ग्रेटेस्ट इम्प्योरिटी। एम्बिशन, फियर एंड लस्ट, ये तीन द्वार हैं जिससे आदमी सीधा नीचे गिरता है। किसी प्रकार का लस्ट, लस्ट फॉर पावर, लस्ट टू पजेस, वो मूवमेंट, भय, एम्बिशन, मैं योगी बन जाऊंगा, सुपरमैन बन के उड़ूंगा, देखो मेरे देह में रूपांतरण दिखाई देने लगेगा, दिख रहा है गोल्डन गोल्डन लाइट मेरा हेयर। तो क्या है नहीं है वो उनकी समस्या है, हमारी समस्या है समर्पण पूर्ण हुआ कि नहीं, क्या हमने एक एक सांस में, एक एक हृदय गति में उनको दिया कि नहीं। और इसका तो कहीं अंत नहीं है, जीवन के अंतिम समय तक एक एक सांस, हृदय गति भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात है। और यही पूर्ण आहुति ही योग का अल्टीमेट लक्ष्य और चरम उत्कर्ष है। उसके बाद क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये भगवान की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। माँ 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 माँ।